तो आइए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं। देश वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस मौके पर डीडी न्यूज भी आपके लिए लेकर आ रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। पूरे देश के लिए आज का दिन बहुत खास है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम एक स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उन्होंने वंदे मातरम को एक प्रेरक आह्वान बताया, जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और पूरे देश में देशभक्ति की स्थायी भावना को जागृत किया है। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। ये पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। आज से 150 साल पहले महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्रप्रेमी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति के प्राण भी फूंके। वंदे मातरम की रचना ब्रिटिश सत्ता के विरोध और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक ऐसी कहानी है जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को नए आयाम दिए। इस गीत की रचना की पृष्ठभूमि 1870 के दशक में बंगाल के भीषण अकाल, अंग्रेजी कुशासन और जमींदारों के शोषण से मर रही जनता को जागृत करने के लिए उठे सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक भाग है। दरअसल गुलामी के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाया जाएगा। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जाने वाले इस औपनिवेशिक गीत को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। दरअसल उस समय भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना काफी प्रबल हो रही थी। ऐसे में वंदे मातरम गीत ने मां भारती को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की एकता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करते हुए उसे एक काव्यात्मक स्वरूप दिया। जल्द ही ये गीत राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और अमरता का प्रतीक बन गया और आज भी यह गीत भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी, सभी इसका उद्घोष करते थे और समय के साथ संस्कृत के 2 शब्द वंदे और मातरम ने पूरे भारत और भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध दिया।
स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम को हर कांग्रेस अधिवेशन में गाते थे। एक बार तो मोहम्मद अली जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मोहम्मद अली की बातों को नकारते हुए इसे गाया। और जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाकर आजादी का स्वागत किया। आजादी का प्रतीक और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की निशानी इस राष्ट्रीय गीत का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्रख्यात लेखक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में अनुवाद किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कन्नड़ भाषा में वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी है। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ न होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। और हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, सबसे पहले तो यही बताइए, राष्ट्र की जय चेतना का गान है वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान है वंदे मातरम। स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या फिर आज की बात हो, आज पूरा देश 150 वर्ष मना रहा है वंदे मातरम को लेकर के। किस तरह से पूरे 150 वर्षों की यात्रा वंदे मातरम के साथ इस स्वतंत्र भारत ने पार की है? देखिए संध्या, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर आज़ादी से पहले जब स्वतंत्रता संग्राम में लोग उतर रहे थे तब भी उसके बहुत मायने थे। और वंदे मातरम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा गीत है जो लोगों में उत्साह, जोश भर देता है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आप कहीं भी चले जाएं, जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजता है तो एक अलग माहौल होता है। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी बहुत उत्साह के साथ, क्योंकि 150 साल पूरे हो चुके हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को, और उसके स्मरण उत्सव को मनाने के लिए खास तौर पर संस्कृति मंत्रालय ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक तरीके से कहें कि इस स्मरण उत्सव का आज उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन कई महत्वपूर्ण चीज होनी है। उसके अंदर एक डाक टिकट जारी किया जाना है, एक सिक्का भी जारी किया जाएगा जो वंदे मातरम को याद दिलाएगा कि किस तरह से आज़ादी से पहले इस राष्ट्रीय गीत ने लोगों के अंदर जन जागरण की भावना पैदा की थी, लोगों में उत्साह की भावना पैदा की थी। आज भी राष्ट्रीय गीत जब बजता है तो एक अलग माहौल होता है, देशभक्ति का माहौल होता है, लोगों में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई देता है। और आज विशेष कार्यक्रम यहाँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँचेंगे और वो अपने अपने तरीके से वंदे मातरम की प्रस्तुति देंगे। और ये पूरा जो इंडोर स्टेडियम है पूरी तरह से लोगों से अभी से भरना शुरू हो गया है और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इस कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे। और पूरे साल भर ये देश भर के अंदर इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और आज भी अगर बात की जाए तो करीब 9:50 के आसपास देश भर के अंदर वंदे मातरम का गान होना है और देश भर के अंदर लोग राष्ट्रीय गीत को गाएंगे। अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ भी सवाई माधो सिंह स्टेडियम के अंदर 50,000 लोग एक साथ कहीं ना कहीं वंदे मातरम की प्रस्तुति देने वाले हैं। इसी तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों के अंदर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग तहसील के अंदर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो चाहे दिल्ली विधानसभा हो, वहां करीब 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी तरह चाहे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी हो, वहां करीबन 3:30 बजे दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में एनसीसी कैडेट दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के साथ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पर जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और सबसे भव्य कार्यक्रम की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद
होगा, जहां अलग अलग कलाकार वंदे मातरम की प्रस्तुति देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। जिस तरह से हर घर तिरंगा की अगर बात की जाए तो लोगों ने पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली, हर घर के अंदर तिरंगा देखने को मिला। तो अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बारी है। अब आप देश भर में देखेंगे पूरे साल भर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें वंदे मातरम की प्रस्तुति होगी। गिरीश, आपका जिक्र कर रहे हैं कि 1 साल तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वंदे मातरम सिर्फ महज 2 शब्द नहीं है, ये भाषाई संस्कृति में जो हमारी विविधता है उसको एकता के सूत्र में बांधता है। तो जो 1 साल तक ये स्मरण उत्सव मनाया जाना है, ये किस तरीके से मनाया जाएगा और कैसे जो वंदे मातरम की जागरूकता है और उसकी प्रासंगिकता है उसको हमेशा जीवंत रखना, ये कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होगा? जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा, क्योंकि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो विविधता में एकता, यानी कि एकता के सूत्र में हम सब भारतीयों को पिरोता है और उसकी झलक जो है आज़ादी से पहले भी देखने को मिली। और देखिए 150 वर्ष इस राष्ट्रीय गीत को हो गए हैं और आज भी उतना ही प्रासंगिक है और साल भर, आज के बाद से साल भर इसको 150 वर्ष के स्मरण उत्सव को मनाया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कॉलेजों में, स्कूलों में, तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिस तरह से हर घर तिरंगा को देखने को मिला, उसी तरह से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो प्रस्तुतियां हैं देश भर में देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में देशभक्ति से तो ओतप्रोत करेंगे ही, साथ में जो आने वाली पीढ़ी है, युवाओं को भी कहीं ना कहीं याद दिलाएंगी कि किस तरह से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की भूमिका पहले रही और आज है और आने वाले समय में भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ऐतिहासिक आज का दिन होने वाला है और आज के दिन के बाद से साल भर ये कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे देश भर के अंदर। बिल्कुल, सभी को इंतजार है अब वो कार्यक्रम शुरू होने का, जब प्रधानमंत्री भी वहां उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और हम सभी उसके साक्षी भी बनेंगे। तमाम जानकारियों के साथ गिरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।